नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका में। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के ऐसे टॉप 30 एमसीक्यू जो एचपी, टीजीटी, पीजीटी, एचपीपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनवीएस सभी ही प्रकार की जो भी आयोग की परीक्षाएं जो है वो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन वहाँ से। ठीक है, तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं इनमें से, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए बिना देर के किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो वर्णमाला हो जाएगा। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होती है? जब वर्णों को हम एक व्यवस्था, मतलब जो भी व्याकरण के नियम है वैसे जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में उनको उसी रो में लिखते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे? हम वर्णमाला बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। और 33 क्या है? व्यंजन। नेक्स्ट है, व्याकरण का उद्देश्य क्या है? क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? तो वो तो भाषा को क्या है? शुद्ध बनाना, क्योंकि हम भाषा सीखने के लिए तो व्याकरण को पढ़ते हैं, ग्रामर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? कि भाषा को ही करेक्ट बनाना। ठीक है, नियमों के अकॉर्डिंग जो है वो चलना पड़ेगा, तभी जो है वो भाषा का शुद्ध रूप देखने को मिलेगा। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो शब्द के कितने भेद हो गए? 3। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ठीक है, अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ क्या होते हैं, तो ये व्युत्पत्ति के आधार पे हैं, रचना के आधार पे हैं। ठीक है, बनावट के आधार पे अलग अलग, जैसे किसी भी टाइप से पूछ लिए जाएंगे तो हमें उसी टाइप से बताने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने शब्दों के बारे में भी पढ़ना हो कि शब्द होते क्या हैं, ठीक है, इनके क्या टाइप हैं, कैसे क्या है, तो आपको वो भी बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर हमने कितने शब्द के भेद पढ़ लिए? उत्पत्ति के आधार पर तो वो कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर जो 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, तो तत्सम तद्भव के बारे में भी अगर आपने पढ़ना होगा तो वो भी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, मतलब शब्द का पूरा ही टॉपिक क्लियर कर दिया जाएगा। तो उत्पत्ति के आधार पे अलग है, व्युत्पत्ति के आधार पर अलग है। ठीक है, और जैसे मेनली पूछा जाए कि शब्द के कितने भेद हैं, तो आपने कितने बताने हैं? 3 बताने हैं। ठीक है, अगर फिर बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर, जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर, तो 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? देखो आगे ना तत्सम शब्द, तो आपको ट्रिक वाइज बता दिया जाएगा कि क्या होते हैं तत्सम, क्या होते हैं तद्भव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि। ठीक है, ये क्या है? तत्सम शब्द है। अब तत्सम शब्द होते क्या है? तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि संस्कृत से डायरेक्ट जो है वो हिंदी में आ जाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि को संस्कृत में भी अग्नि लिखेंगे। ठीक है, तो और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि संस्कृत से डायरेक्ट जो है वो हिंदी में आ गए हैं और उनको वैसे ही, उनमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है हिंदी में आके। ठीक है, और तद्भव क्या होते हैं? तद्भव अलग हैं इससे। ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आग किस प्रकार का शब्द है? तो आग क्या है? तद्भव शब्द है। क्या होते हैं तद्भव शब्द? अभी देखो हमने पीछे पढ़ा कि
जैसे आग है वो संस्कृत से डायरेक्ट जो हिंदी में अग्नि भी कहीं पे आ जाता है, ठीक है। तो अगर हिंदी में उसका शुद्ध उच्चारण तो वो आग है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तद्भव हो गया, जो कि पहले संस्कृत में ही था, ठीक है। पहले क्या था, ये संस्कृत का ही शब्द था, बाद में क्या हो गया, इसमें चेंजिंग आ गया, ठीक है। आग, अग्नि से क्या बन गया, आग हो गया, ठीक है। तो ये हिंदी का शब्द आ गया, पहले ये संस्कृत का शब्द था, वो क्या था, अग्नि था, ठीक है। तो ये मतलब संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है, उससे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, किताब किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो किताब जो है वो है विदेशी, ठीक है। ये मतलब विदेशी है, अपना नहीं है, ठीक है, विदेश से आया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर, ये विदेशी, ठीक है, विदेशी है। नेक्स्ट है, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कितने भेद हैं, 5, ठीक है। कौन कौन, तो संज्ञा के 5 भेद हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, और समूहवाचक संज्ञा। तो ये 5 भेद हैं संज्ञा के, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं, और संज्ञा के टॉपिक पढ़ना हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है, राम कौन सी संज्ञा है, तो ये क्या बता रहा है, किसी व्यक्ति का नाम ही है ना, ठीक है। चाहे राम तो बहुत ही मतलब एक पूज्य व्यक्ति थे, ठीक है, बट जो राम है वो क्या है, ऐसे एक नाम है, ठीक है। तो ये कौन सी संज्ञा होगी हमारी, तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। किसी व्यक्ति के नाम का जो बोध कराए उसे क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के जो हैं वो 6 भेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, 5 भेद, 6 भेद हैं इसके, ठीक है, सर्वनाम के। नेक्स्ट है, मैं कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है मैं, है ना, जो अपने मतलब मैं क्या हो गया, तो मैं जो है वो कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है मैं कौन से उसमें आता है, प्रथम पुरुष में आता है, ठीक है। और तुम वगैरह, तो तुम ये किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है। और जो ये वे सब है ना, हम सब, तो ये किस में आएगा, ये उत्तम पुरुष में आता है, ठीक है। तो ये कौन सी विभक्ति है इसकी, पुरुषवाचक की, ठीक है। मतलब प्रथम पुरुष है या सेकंड है या थर्ड है, तो ये है प्रथम पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पुस्तक मेरी है, वाक्य में मेरी कौन सा सर्वनाम है, ये पुस्तक जो है वो मेरी है, ठीक है। ये कौन सा सर्वनाम है, तो ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक, ठीक है। कि ये जो पुस्तक है, ठीक है, ये किसकी है, मेरी है, तो ये पुस्तक के साथ रिलेशन बता रहा है, ठीक है, कि ये पुस्तक किसी और की नहीं है, मेरी है, ठीक है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो किसकी बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की, ठीक है। नेक्स्ट है, सुंदर बालक में सुंदर क्या है, सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया, है ना। जो क्या बता रहा है, बालक क्या है, संज्ञा है, सुंदर क्या है, विशेषण है। तो ये क्या बता, मैं क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है कि कौन सा शब्द, सुंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं, तो क्रिया के कितने मुख्य भेद होते हैं, 2 ही होते हैं ना, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट है, राम पढ़ता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, क्या काम हो रहा है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसका आंसर होगा बढ़ता है, ठीक है। ये क्या है, क्रिया है, ठीक है, किस चीज़ की, पढ़ने का काम कर रहा है ना वो, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है, धीरे धीरे चलो में धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे क्या हो गया, हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि धीरे धीरे जो है वो कौन सा क्रिया विशेषण का भी कौन सा प्रकार है, ये तो वैसे है तो क्रिया विशेषण पर कौन सा प्रकार है, क्योंकि इसके भी टाइप हैं, तो ये है रीतिवाचक, ठीक है। नेक्स्ट है,
कारक के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। वेरी सिंपल। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से जुड़ाए, तो ये कितने हैं? टोटली कितने? 8 हैं। ठीक है। राम ने रोटी खाई में ने कौन क्या है? तो चल गया होगा पता आपको, कर्ता ने कर्म को, तो ये क्या है? कर्ता ने। ठीक है, ये क्या है? कारक का ही टाइप है, कर्ता ने कर्म को। नेक्स्ट है वचन के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में जो है वो 2 ही होते हैं। ठीक है, और संस्कृत में 3 होते हैं, है ना, एक वचन और बहुवचन। उसमें होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। नेक्स्ट है लड़कियां खेल रही हैं मैं लड़कियां कौन सा वचन है? वो एक वचन है, बहुवचन है, क्या है? लड़कियां ज़्यादा है ना, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है। अगर लड़की एक होती तो क्या होता? लड़की खेल रही है तो क्या होता? एक वचन होता। बट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है हमें पूछा है लड़कियाँ। ठीक है, तो लड़कियाँ क्या है? बहुवचन है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 ही होते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। संस्कृत में कितने हो जाएंगे? संस्कृत में 3 होते हैं, नपुंसकलिंग भी होता है, बट यहाँ पे कितने हैं? हिंदी में 2 हैं। ठीक है। शेरनी किस लिंग का शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपको पता ही चल रहा होगा, जब औरत की बात हो रही है, शेरनी है, तो वह कहाँ पे होगा? स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाथ पाँव फूलना मुहावरे का क्या अर्थ है? हाथ पाँव फूलना तो क्या होता है? घबरा जाना। ठीक है, कोई मतलब हाथ पाँव फूलना बीमारी नहीं होगी उसको, घबराए हो बंदा का भी क्या होता है? हाथ पाँव जो गम कपाते हैं फूल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अध जल गगरी छलकत जाए, क्या है ये? लोकोक्ति है, मुहावरा है, ये समास है, संधि है? तो समास और संधि तो हो नहीं सकते कभी भी, बट मुहावरा लोकोक्ति में क्या होता है? शंका होती है कि कौन सा हो सकता है, बट ये क्या है? लोकोक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है जो कभी न मरे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी नहीं मरे क्या होता है? वो अमर नहीं हो जाता है ना, बोलते हैं ना कि वो अमर हो गया। ठीक है, तो वो क्या है? कभी नहीं मरा। ठीक है, ऐसा कोई बंदा है नहीं दुनिया में जो कभी न मरे। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य उदय में कौन सी संधि है? व्यंजन है, स्वर है, विसर्ग है, क्या है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वर संधि है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सूर्योदय। ठीक है, दोनों ही स्वरों का जहाँ पे मेल हो रहा है वहाँ पे कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। ठीक है। आगे है राजपुत्र में कौन सा समास है? तो ये कौन सा समास है? राजा का पुत्र संबंध बता रहा है ना, ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, मतलब जो भी कारक से रिलेटेड आपके जो भी इस तरह के आपसे समास पूछे जाएंगे वो मेनली तत्पुरुष के ही होंगे। जिसने कारक को पढ़ा होगा वो समझ जाएगा कि तत्पुरुष का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? किस भाषा का वाक्य है? ये तो देखने से पता चल रहा है कि संस्कृत का है, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो में शेयर करें वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।